हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जिससे हमारे प्लांट को नाइट्रोजन तो मिलता है, साथ में फॉस्फोरस भी बहुत ही अच्छे से मिलता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप कब यूज़ कर सकते हैं, किस प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके बारे में सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आज के जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो आप अपने सारे प्लांट में दे सकते हैं। इंडोर, आउटडोर, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सारे प्लांट में दे पाएंगे। और ये देखिए वो फर्टिलाइज़र, ये बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल भी जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे छोटे से अपराजिता प्लांट में बरसाना शुरू हो चुका है। और इसका कारण जो है ये है फुल सनलाइट। तो अपराजिता प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको पूरे दिन के धूप चाहिए, और बहुत सारे इसमें न्यू शूट बने हैं। मैंने इसको कोई ट्रिमिंग नहीं किया है, यानी कटिंग नहीं किया है। तो इसको मैंने अब तक कोई सपोर्ट नहीं दिया है। और ये मेरे जो बोगनविला का जो पॉट है इसमें उग चुका है, तो थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, मुझे इसको रिपोर्ट करना था। तो आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो फर्टिलाइज़र आप अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन देने का टाइम कुछ अलग होता है। और मेरे जो मोगरा प्लांट है इसमें ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो हमारे जिस किसी प्लांट में ग्रोइंग का टाइम हो तभी इसको देना है, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फॉस्फोरस मिलता है। तो ये मैं दे रही हूँ अपने जो पार्सिलिन का जो पौधा है इसमें दे रही हूँ। और ये पार्सिलिन पोर्चुला का सभी में दे सकते हैं। और इसका जो टाइम है वो आप शाम के टाइम दें इसको, नहीं तो ये थोड़ा जो गर्म फर्टिलाइज़र होता है यानी हीट पैदा करता है, तो इसके लिए इसको शाम के टाइम देना अच्छा होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को देने का सही जो टाइम होता है ये पौधे की ग्रोइंग पीरियड होता है। तो जब किसी पौधे में ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, यानी आपने इसको कटिंग किया है, प्रूनिंग किया है, तो इस टाइम में देने से ये पौधा बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करता है। ये आप सारे साल भर भी दे सकते हैं, लेकिन जब फ्लावरिंग करता है तो फ्लावरिंग के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र होता है। और मैंने इसे अपने एक्जोरा प्लांट में भी दिया है। आप देख सकते हैं इसका न्यू न्यू शूट निकल रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा प्रूनिंग किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। तो मैंने इसको गोबर का खाद दिया है, और साथ में क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है ये आपसे शेयर भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का नाम है डीएपी फर्टिलाइज़र, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। और इसको आप सारे ही प्लांट पे दे सकते हैं। ये देखिए ये दाने के फॉर्म में आता है, तो एक काला भी आता है, एक वाइट आता है, तो दोनों ही अच्छा होता है। और सारे प्लांट पे आप दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो रूट होती है बहुत ही अच्छे से डेवलप करती हैं, और नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो ये आप इसलिए ग्रोइंग पीरियड में देना होता है। प्लांट जब छोटा होता है, इसका ग्रोइंग स्टेज होता है, तब इसको आप ज़रूर दीजिए। इससे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। और फ्लावरिंग के टाइम में भी दे सकते हैं, लेकिन साथ फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस से प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। तो हमारे जो फ्रेंड बोन मील यूज़ करना नहीं चाहते वो ये डीएपी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीएपी फर्टिलाइज़र मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डीएपी फर्टिलाइज़र जो होता है इससे मिट्टी थोड़ा ख़राब होने लगता है, यानी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होने लगती है। तो आप डीएपी महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं, साथ में दूसरा कोई फर्टिलाइज़र बदल बदल के यूज़ कीजिए। इससे प्लांट में जो मिट्टी है वो भी ख़राब नहीं होगी, और आपकी प्लांट भी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। तो प्लांट में ये देने का जो फॉर्मूला होता है, इसको प्लांट में थोड़ा सावधानी से देना होता है। आप बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा कम करके यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे मई जून की गर्मी में इसे थोड़ा कम यूज़ कीजिए। और अगर देना ही है तो शाम के टाइम दीजिए, और इसके बाद पॉट में अच्छे से पानी देना होता है, क्योंकि डीएपी से क्या होता है इसका रूट जलने का ख़तरा होता है, पत्तियां जलने का ख़तरा भी रहता है। तो इसलिए डीएपी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं देना होता, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। 10 डेज़ गैप में आप दे सकते हैं। अगर कोई सीज़नल प्लांट है तो जैसे हम विंटर के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, सामने विंटर आने वाला है,
तो आप डीएपी नर्सरी से लाकर रख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसके देने का तरीका है, आप खाली डीएपी भी दे सकते हैं। अगर आपका 4 इंच का हैंगिंग पॉट है तो मैंने दिया है, जो 4 इंच के पॉट में मैंने 4 दाने दिए हैं। अगर 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने दीजिए, और इस तरह के कंपोस्ट के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। तो मैंने कंपोस्ट के साथ मिलाया है, तो इसको मैं सिर्फ 1 चम्मच, ऐसे 1 चम्मच ही दूंगी ऐसे करके, और इसके बाद पानी दे दूंगी। तो पानी देना ज़रूरी होता है, इसको प्लांट में देने के बाद आप ज़रूर पानी दे दीजिए, नहीं तो रूट जल सकती है इसकी। तो इसको मात्रा का ध्यान रखना है और पानी का ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र देने के साथ ही साथ पानी ज़रूर दे दिया कीजिए। और इस पॉट में मैं दूंगी, तो ये मैंने जो कंपोस्ट के साथ मिलाकर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंदाज से 10 दाने होंगे लिया है, तो सारा मैं एक पॉट में नहीं दूंगी, सारे ही पॉट में थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और पॉट पानी के साथ ये घुलता रहेगा और प्लांट को मिलती रहेगी। तो इसको देने का और भी तरीका है, और इसको शाम के टाइम यूज़ कीजिए। और ये देखिए मेरे हाथ में ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली के साथ भी आप डीएपी दे सकते हैं, और ये बहुत ही गर्म फर्टिलाइज़र बनता है। तो इस तरह सरसों की खली के साथ डीएपी मिलाकर भी प्लांट में दिया जाता है। और आप इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, महीने में एक बार, जितने पॉट के साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से दीजिए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और मैं अपने हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, अभी बरसात में एक बार ही यूज़ किया है, और साल भर में मैं 2-3 बार ही देती हूँ। हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं चाहिए, तो फॉस्फोरस से प्लांट की रूट्स भी अच्छी बनती है, लेकिन किसी नए लगाए हुए प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, यानी नए रिपोर्टिंग किया है या बहुत ही छोटा प्लांट है तब नहीं देना है। मैं गार्डनिंग पर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, साथ में आपके पौधे हेल्दी रहें और आपका साथ हमेशा मिलता रहे। तो आगे भी मैं इस तरह ज़रूरी जानकारी लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।